हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे फंडिंग विंटर फॉर स्टार्टअप्स कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या इसका इम्पैक्ट देखा गया है। तो बेसिक से फैक्ट्स से रिलेटेड इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। कोई टर्म वहां पर दे देगा, आपको कहेगा 4 स्टेटमेंट्स में से बताइए ये इस टर्म को कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली वहां पर डिस्क्राइब कर रही है। तो ऐसे टर्म्स को भी इंपॉर्टेंट रहता है डिस्कशन में लाना, और इसी के आधार पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सही समय है किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करने का। तो ये बेसिक सी डिस्कशन आज की हमारी रहेगी। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी अब यहाँ पर क्लासेस डिलीवर की जाएंगी, जिसकी सभी क्लासेस आपकी मोहाली में यहाँ पर जो हमारा ऑफिस है जहाँ पर वहीं पर डिलीवर की जाएंगी। इससे रिलेटेड जीएस कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है कि डिटेल शेड्यूल रहेगा ताकि आपकी कंसिस्टेंसी वहाँ पर बने रहे। रेगुलर क्विजेज वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, फिल्म टेस्ट सीरीज आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, रेगुलर डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते, आप उस तरीके से इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं, तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है, जिसकी डिटेल्स भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। और वहीं यूपीएससी की ही बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो उससे रिलेटेड भी हमने एक अलग से कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया है, जिसमें प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट तो रहता ही रहता है, बट साथ के साथ मेंस एनालिसिस भी यहाँ पर किया जाता है कि अगर कोई टॉपिक है उससे क्या रिलेटेड चैलेंजेस हैं, क्या उस पर्टिकुलर फील्ड के वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पीवाईक्यू डिस्कशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें थोड़ा पता तो लगे कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता आया है ऐसे टॉपिक से रिलेटेड। यदि कोई भी टॉपिक रहेगा जिसका करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका कोई पीवाईक्यू भी वहां पर आया होगा, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, कि उसका डिस्कशन तो अच्छे से वहां पर किया जा सके। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बाकी तो ये नंबर आपके पास है ही, आप अपने हर एक डाउट को यहां पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, फंडिंग विंटर। बट उससे पहले फंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हाँ जी, कोई एक स्टार्टअप है जो कि ग्रो होना चाहता है या ऑलरेडी वहां पर एक आपके स्टेज पर पहुंच चुका है, उसे फर्दर वहां पर एक्सपैंड होना है, तो कुछ पैसों की तो वहां पर आवश्यकता पड़ती ही है, इन्वेस्टमेंट की तो आवश्यकता वहां पर पड़ती है, ताकि वो अपनी ग्रोथ वहां पर कर सके, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हुए फर्दर वहां पर एक्सपैंड कर सके। तो जो फंडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है उसके चलते इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट करते हैं किसी एक स्टार्टअप में और रिटर्न्स भी वहां से लेते रहते हैं। तो उससे पहले अगर हम बात करें फंडिंग के बारे में, तो एक बेसिक सी चीज पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं आपकी फंडिंग की। एक रहती है आपकी प्री सीड स्टेज, मतलब कि कॉन्सेप्ट है, आइडिया तैयार हो चुका है कि हाँ जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर आएगी आपकी सीड स्टेज, जिसमें आपकी एक तरीके से वहां पर प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है कि इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा। फिर आएगी सीरीज ए कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट फिट यहाँ पर तैयार हो चुका है और उस प्रकार से आपको फंडिंग की जरूरत है, जो कि बेसिकली अर्ली से आप फिर ग्रोथ या फिर लेटर स्टेज में वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको वहां पर स्केल डेवलपमेंट पे काम करना है कि आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है यहाँ पर, तो फर्दर वो आपको सीरीज बी प्लस में आएगा। फिर आपको अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पर डाइवर्सिफाई करनी है, तो वो आपकी एक तरीके से पब्लिक फंडिंग, जिसे हम आईपीओ भी यहाँ पर कहते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पर पैसा रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्टार्टअप की लाइफ साइकिल यहाँ पर आपको बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके की बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना। तो उसी के आधार पर अब फंडिंग विंटर यहां पर क्या है, तो बेसिकली फंडिंग विंटर मतलब फंडिंग स्लो डाउन हो चुकी है कि उतनी अच्छी फंडिंग अब नहीं मिल पा रही स्टार्टअप्स को। तो फंडिंग स्लो डाउन हैज हिट स्टार्टअप्स अक्रॉस स्टेजेस, चाहे वो आपकी एक ग्रोथ स्टेज में हो या फिर आपका एक अर्ली स्टेज में हो या फिर आपकी नई फंडिंग उन्हें वहां पर चाहिए हो, हर एक स्टेज पर उसका इंपैक्ट वहां पर देखा गया है। या जो आपके अर्ली स्टेज वाले स्टार्टअप्स हैं वो काफी ज्यादा कम एक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस पर भी वहां पर उन्होंने सेटल कर लिया है, उस तरीके की फंडिंग को वहां पर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसमें उस दौरान भी उन्हें पैसों की जरूरत थी, बट उस तरीके से इन्वेस्टर्स उतना पैसा वहां पर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कम इवैल्यूएशन पर भी काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इस प्रकार से काफी स्टार्टअप्स में वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो मतलब यहां पर फंडिंग आपकी स्लो डाउन हो चुकी है, तो उससे यहां पर टर्म रखा गया है कि फंडिंग विंटर यहां पर आ चुका है, कि ठंड पड़ चुकी है, कि उस तरीके से माहौल गर्म नहीं रहा है, जो कि 2021 में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर की गई, एक तरीके की ग्रोथ हम वहां पर विटनेस कर रहे थे, अब उसका करेक्शन वहां पर हो रही है, तो डेफिनेटली उस तरीके का इंपैक्ट तो यहां पर देखा जाना ही था। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि फंडिंग विंटर से मतलब कि आपकी जो फंडिंग का एक पूरा जो स्ट्रीम थी यहां पर, जो पूरा फ्लो चल रहा था, उसमें अब थोड़ी गिरावट आ चुकी है। करंट सिनेरियो यहां पर क्या कहता है कि जो टोटल फंडिंग है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, दैट हैज फेल बाय 40% टू $6.8 बिलियन ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर ऑफ द
अब ये जो टर्म रहती है ना, इसका ध्यान रखना है। सीवाई का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, कि आपका जनवरी टू दिसंबर चलेगा, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल टू मार्च वहां पर चलता है। तो सेकंड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022 में आपका 40% का डिप हमने यहाँ पर विटनेस किया है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट पीडब्ल्यूसी इंडिया रिपोर्ट। तो ये हमारे पास रिसेंट ट्रेंड, रिसेंट डेटा यहाँ पर आया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि फंडिंग विंटर यहाँ पर आ चुका है। एंड ओनली 4 इंडियन स्टार्टअप्स हैव एंटर्ड द यूनिकॉर्न क्लब इन द क्वार्टर। ठीक है जी, इन लाइन विद द ग्लोबल डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द यूनिकॉर्न जो कि आपके इमर्ज हुए हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब आपके लिए यहां पर होमवर्क क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब एक स्टार्टअप वहां पर यूनिकॉर्न बन जाता है, उसकी क्या कंडीशंस है। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वहां पर मेंशन कीजिए, ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है यहां पर। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आया है। और रिपोर्ट ने यहां पर ऐड किया है कि बेसिकली इसमें से जितनी भी यहां पर डील्स हुई हैं, ठीक है, टोटल डील जो यहां पर वॉल्यूम है, उसमें आपका 61% जो है वो आपकी अर्ली स्टेज डील्स वहां पर हुई है, मतलब ग्रोथ स्टेज में, जहां पर बेसिकली फंडिंग का बहुत ज्यादा अमाउंट रहता है, वहां पर पैसा इतना ज्यादा नहीं डाला गया है, सिर्फ अर्ली स्टेजेस में वहां पर पैसा डाला गया है, जहां पर मोस्टली इन्वेस्टर्स का ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हाँ जी, इस स्टार्टअप में कैपेबिलिटी है, इस आइडिया में काफी पोटेंशियल है कि फर्दर ग्रो हो सकता है, तो क्यों ना इसका हिस्सा यहां पर बन लिया जाए। तो इसलिए मोस्टली उस तरीके से भी इन्वेस्टर्स वहां पर अर्ली स्टेज डील्स में काफी एक्सटेंसिव या हेविली तरीके से भी वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आगे हमारे फैक्ट्स वाला काम। फिर हम बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, कि क्यों इस तरीके से फंडिंग स्लो डाउन हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं। कि पहली बात कि मार्केट स्लो डाउन आपकी हो चुकी, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी यहां पर आ चुकी है, कि जिस तरीके से अगर हम इन्फ्लेशन का ही इंपैक्ट देखें, जिसकी वजह से मार्केट यहां पर आपकी क्रैश हो रही है, या उस तरीके से आपके काफी सारे कमोडिटीज के प्राइसेस यहां पर बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी यहां आ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, और उसी के ही चलते यहां पर फंडिंग स्लो डाउन भी हम विटनेस कर रहे हैं। और जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जिनका जो एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि उस तरीके से वो ऐसे आइडियाज में, ऐसे स्टार्टअप्स में वहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, तो उनका भी स्टांस यहां पर कंजर्वेटिव हो चुका है कि अब वो इतना ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है ऐसी फंडिंग, ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर। और साथ के साथ अगर हम बात करें कि उन वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, उन वीसीज के बारे में जो कि इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, तो वो यहाँ पर वैल्यूएशंस को बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, और बेसिकली बहुत टफ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल यहाँ पर हो भी सकता है। वैल्यूएशन के लिए अगर नेगोशिएशन वहाँ पर चलती है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स वहाँ पर रहते हैं जो कि कम इवैल्यूएशन पर ही वहाँ पर फंडिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस दौरान उन्हें उस पैसों की जरूरत होती है ताकि उस तरीके से वो ग्रो कर सके या एक्सपैंड कर सके। ठीक है जी, ये कुछ कुछ रीजन हमारे सामने आए हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फंडिंग विंटर हम विटनेस कर रहे हैं। इंपैक्ट क्या देखा गया है, M&A एक्टिविटी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। M&A एक्टिविटी से मतलब क्या हुआ कि मर्जर और एक्विजिशंस यहां पर बहुत सारे बढ़ चुके हैं, कि उस तरीके से जो आपके स्टार्टअप्स हैं उतना पैसा वहां पर कमा नहीं पा रहे, तो बाकी जो आपके ऐसे कंपनीज हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी जाइंट्स वहां पर बन चुके हैं, तो वो उन्हें एक्वायर कर ले रहे हैं। जैसे कि जोमेटो का एग्जांपल ले सकते हैं, जोमेटो ने ब्लिंकिट को वहां पर एक्वायर कर लिया, स्विगी ने वहां पर डाइन आउट को वहां पर एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन वो बहुत ज्यादा विटनेस किए गए हैं इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022। वही चीज आपको बताई गई है, 54 इस तरीके के M&A ट्रांजेक्शन वहां पर हुए हैं। उसके अलावा स्मॉलर कंपनीज जो है, जैसे कि लिडो लर्निंग हो गया, उदय, वॉल्ट, इन्होंने तो अपने ऑपरेशंस यहां पर शट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि उस प्रकार से अपने आने वाली ग्रोथ के लिए, अपने आने वाले समय के लिए वो फंडिंग वहां पर रेज नहीं कर पाए। ये एक सेकंड इंपैक्ट यहां पर देखा गया कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर अपना नहीं ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, शट डाउन करना पड़ा। फिर काफी ऐसे स्टार्टअप्स जैसे ओला हो गया, ओयो, स्नैपडील, फार्म इजी, तो इनके जो प्लान्स थे, IPO प्लान्स जो थे, उसको भी यहां पर डिले कर दिया जा चुका है, कि जिस प्रकार से मार्केट अनसर्टेन अभी चल रही है। थर्ड इंपैक्ट आपका ये रहा। फोर्थ इंपैक्ट, कि अब जिस प्रकार से अपना पैसा वो बचाना चाहते हैं, कि एक्सपैंड भी करना है, ग्रोथ भी एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर इंश्योर करनी है, तो काफ़ी स्टार्टअप्स ने अपनी वर्कफोर्स को यहाँ पर कट डाउन करना शुरू कर दिया। अनअकैडमी में से एक हो गया, बायजूस में ऐसा हमने एग्जांपल देखा है। और उसके साथ साथ उनके जो इंसेंटिव्स होते थे एम्प्लॉयज़ के, उनको यहाँ पर कट डाउन करना शुरू कर दिया है। अप्रेजल्स को डिले कर दिया है, जो कैंपस रिक्रूटमेंट्स होती थी उसको थोड़ा बहुत और डिले कर दिया है, टाल रहे हैं उस चीज़ को। तो ये बेसिक से आपके इम्पैक्ट्स यहाँ पर देखे गए हैं। अब इसकी वजह से, जो कैंपस रिक्रूटमेंट की वजह से, डेफिनेटली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी असर पड़ेगा, कि जो कंपनीज पहले हेविली तरीके से मास रिक्रूटमेंट्स करती थी, अब हो सकता है कि उतने लेवल की रिक्रूटमेंट्स यहां पर नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कि जो कि फंडिंग विंटर का हम यहां पर इंपैक्ट विटनेस भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी कि क्या फंडिंग विंटर का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से यहां पर ये काम कर रहा है, क्या इसका फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर हम कह रहे हैं, क्या उसका रीजंस रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जनरली पूछ ली जाती हैं, या इन्हें, इन पॉइंट्स को आप फर्दर अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी वहां पर यूज कर रहे हैं। अब
बात करें कि क्या ये सही समय है, अब देखिए अलग अलग स्टार्टअप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर रहती हैं फंडिंग की। यदि तो आपको लगता है कि आपको बहुत ही ऐसे हेविली फंडेड एक इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा समय रुकना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा वहाँ पर एक कंजर्वेटिव अप्रोच से निकलते हुए थोड़ा ईजी अप्रोच वहाँ पर वो फॉलो करें, उस तरीके से पैसा देने के लिए इच्छुक भी रहें। तो डेफिनेटली उस तरीके से ऐसे स्टार्टअप्स को थोड़ा वेट करना जरूरी है। बट अगर आपको लगता है कि जी नहीं, इतनी फंडिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत अपने आप भी हम मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो स्टार्टअप्स बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। बट यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जितनी भी मार्केट करेक्शंस यहाँ पर हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका फंडिंग, आपका विंटर भी हम यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं, इसके बाद से जो कंपनीज आपकी राइज करेंगी तो बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से वहाँ पर राइज करेंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपनी छाप भी बना पाएंगी अपनी ग्लोबल मार्केट में। और उसके अलावा बात करें कि कब तक ये आपका फंडिंग विंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा या कब तक ये एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, तो अराउंड 12 to 24 मंथ्स अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग यहाँ पर ओपिनियन रख रहे हैं कि हाँ जी इतना समय तो इसको लगेगा ही थोड़ा सा रिकवर होने में, या दोबारा से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसे दोबारा से बढ़ने में थोड़ा बहुत समय तो यहाँ पर लगेगा ही। ठीक है जी, तो आई होप सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी यूपीएससी पूछ लेता है, और साथ ही साथ ये जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सभी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई हूँ। जाते जाते सोशियोलॉजी से रिलेटेड हमारी छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की हमारे 3 तरह के कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। एक आपका विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का, एक आपका आंसर इवैल्यूएशन के साथ है, और थर्ड आपका कंप्लीट मेंटरशिप जिसे मैं ब्रह्मास्त्र कोर्स यहां पर कहूंगा। अब मात्र 12,000 में अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन यहां पर शुरू कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही थॉरो और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से शेखर दत्त सर ने हमारे यहाँ पर कंटेंट तैयार किया, और उनके डिलीवरी के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है जी, तो कोई बताने वाली यहाँ पर बात भी नहीं है। तो सभी डिटेल्स आपके सामने है कि किस किस कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यदि आपकी फिर भी कोई डाउट्स हैं तो डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। एक और खास बात कि मेंटरशिप बैच में जो आपकी एनरोलमेंट रहेगी वो टेस्ट बेसिस पर यहाँ पर रहेगी। टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपको इसमें एनरोलमेंट यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यूनिकॉर्न कब एक स्टार्टअप वहां पर बनता है, कब इसे रिकॉग्निशन उस तरीके की मिलती है। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।